अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज की दोस्तों वीडियो है, आज की जो ख़बर है, ये ख़बर के साथ साथ एक बहुत बड़ा सबक भी है। ये बरेली का एक मशहूर होटल है, पुराने रोडवेज़ के बराबर में। इस होटल के अंदर एक मुस्लिम शहज़ादी की लाश मिली है। उसके कपड़े खून से तर थे, उसका हिजाब अलग पड़ा था, उसका बुर्खा अलग पड़ा था। जी हाँ, ये 19 तारीख की ख़बर है। जब होटल के अंदर से बदबू आने लगी तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक रूम को खोला। रूम जब खुला तो उसमें फरजाना नाम की एक लड़की की लाश मिली थी। आपने ये बहुत सुना होगा सोशल मीडिया के ज़रिए, आज फला लड़की घर से भाग गई और लड़के से शादी कर ली। ये भी सुना होगा आज फला लड़की ने धर्म परिवर्तन करके दूसरे मज़हब के लड़के से शादी रचा ली। आपने ये भी सुना होगा कि जिसने धर्म परिवर्तन करके शादी रचाई है वो बाद में पछताई हैं, रोई हैं। इसका अंजाम ये होता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जो धर्म परिवर्तन कर रही हैं लड़कियां, गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, उनके साथ यही हो रहा है कि उनकी ज़्यादा में ज़्यादा 6 महीने या 1 साल शादी निपटी है, उसके बाद उसको डिवोर्स देते हैं, या दूसरे हाथ बेच देते हैं, या फिर उसका मर्डर कर देते हैं। ये बहुत खबरें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी होंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? घर से लड़कियां क्यों निकल रही हैं? घर से लड़कियां क्यों भाग रही हैं? कोई मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है तो कोई गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ऑनलाइन सिस्टम जो चल गया है, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन सामान जो अपने घर पर मंगवाया जाता है। आज ये सामान मंगवाना है, आज ये सामान मंगवाना है। घर पर मर्द नहीं है, भाई कोई नहीं है, शौहर भी नहीं है, बाप भी नहीं है, लेकिन बेटियां, बहनें, बहू ऑनलाइन डिलीवरी घर पर मंगवा रही हैं। ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है? तो ऑर्डर जब देते हैं तो वो एड्रेस मांगता है, एड्रेस के साथ साथ आपकी उम्र मांगता है, आपका नाम मांगता है, आपका धर्म भी पूछता है, और उसके अलावा वो आपका पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी पूछता है। फिर वो कहता है ठीक है, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जाएगा, और आपकी डिलीवरी कब पहुंचेगी ये सारी चीज़ आपके पास पहुंच जाएगी। आप एड्रेस दें, ये चीज़ें दें। फ़ौरन अपना पर्सनल नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, बायोडाटा बता दिया, ठीक है। फिर आपके घर पर प्रोडक्ट आ जाता है, आपके घर पर आपका सामान आ जाता है। 1 दिन हो गया, ले लिया, दूसरे दिन भी इसी तरह से, तीसरे दिन भी इसी तरह से, यहाँ तक कि अजनबी लड़के से इतनी दोस्ती हो जाती है कि दरवाजे के बाहर प्रोडक्ट देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं, वहीं पैकेट खोल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, ठट्टा हो रहा है और बेपर्दगी हो रही है, और उससे बात हो रही है। अपना नंबर उसके पास, उसका नंबर अपने पास। फिर उसने मैसेज किया, फिर दूसरा मंगवा लिया, तीसरा मंगवा लिया, चलता चला आ रहा है। लेकिन अभी भी न भाइयों को पता है, न बाप को पता है, न बीबी का मसला शौहर को पता है कि घर पर कहाँ से सामान आ रहा है, कैसे आ रहा है, दरवाजे के बाहर किससे बात कर रही हैं, किससे बात नहीं कर रही हैं, घर का नंबर किसके पास पहुँचा, किसके पास नहीं पहुँचा है। रात में पता लगा लगे पड़े हैं, उससे मैसेज हो रहा है। अभी तक तो बात हो रही थी किसी सामान के बारे में, उसने चेहरा लड़की का देख लिया, लड़की ने चेहरा लड़के का देख लिया। मैरिड अनमैरिड का मसला नहीं है यहाँ पर। तो जब दिल मिल गया, आंखों से आंख मिल गई तो मोहब्बत बढ़ गई। ये काहे से हुआ? ऑनलाइन सिस्टम से। फिर क्या होता है? फ़ोन से बात होने लगती है, फिर घर की बात होने लगती है। फिर आप क्या करते हैं? आपकी शादी हुई नहीं हुई, कब से काम कर रहे हैं, वो कहता मैं लाखों कमा रहा हूँ, पता लगा शौहर कम कमा रहा है, तो दिल हल्के हल्के उधर चला गया। या अनमैरिड हैं तो लड़की ने सोच लिया यार रिश्ते तो कम आ रहे थे, इससे बेहतर है कि यार क्यों ना इससे दोस्ती बढ़ाई जाए। फिर दोस्तों इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हल्के हल्के वो फिर कहता है ठीक है यार मुलाकात करना चाहते हैं, फलां होटल पर चलते हैं, आप वहाँ से आ जाओ, चल के आ जाओ, मैं वहाँ मिलूँगा। वो घर से हिजाब पहना उसने और अपना बुर्खा डाला। घर के लोग पूछ रहे हैं कहाँ जा रही है? कहा कि वो मेरा ऑर्डर आया है। अच्छा, घर के लोगों का एक माहौल था कि ऑर्डर आता ही है, तो हो सकता है आज का ऑर्डर कुछ दूरी पर आया हो। इस बीच में वहाँ जाते हैं, हर तरह की डिशें होती हैं, कोई नहीं होता है, हिजाब अलग रख दिया, बुर्खा अलग रख दिया, फेस टू फेस बात हो रही है, एक दूसरे के बारे में बात हो रही, दोस्ती गहरी हो गई। फिर ऐसे दोस्ती होते 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 वो अय्याशों में बदल जाती है, अय्याश बन जाते हैं। इसी तरह से घर से भागकर वो शादी कर लेते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार कर देते हैं,
ख़ानदान की इज़्ज़त को तार तार कर देते हैं। धर्म से कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं, अब प्रेम है, माँ बाप की इज़्ज़त रहे या ना रहे। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अब वो लड़की चली गई, माँ बाप को नहीं पता, लड़की भाग गई, शादी हो गई, उसने 6 महीने इस्तेमाल किया, दूसरे के हाथ बेच दिया। जब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है तो घर से भागने की कोशिश करती है कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ, वो टॉर्चर करता है, फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है वो मार देता है। बुरा मत मानना, सारी बेटियाँ ऐसी नहीं होती हैं, सारी बहुएँ ऐसी नहीं होती हैं। हाँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो 30% जो लड़कियाँ बेटियाँ जो घर से भाग कर शादी कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान मैसेज के ज़रिए, ऑनलाइन डिलीवरी मंगाने के ज़रिए हो रहा है। हाँ, लिहाजा इस पर लगाम लगाओ। खुद कहो कि हमारी ड्यूटी 10 से 8 बजे तक है, इस बीच में हमें जो टाइम मिलता है आप हमसे कहें, हम सारा सामान आपको ला कर देंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाना, ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन सामान मंगवाना। जब आप इस पर कंट्रोल करोगे तो बहुत बड़ी अनहोनी से बच जाओगे, बहुत बड़े नुकसान से, बहुत बड़ी बेइज्जती से बच जाओगे। आप भी सेफ रहोगे, आपकी बच्ची भी सेफ रहेगी, आपकी इज्जत भी महफूज रहेगी। ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन डिलीवरी आप कर सकते हो, लेकिन अपनी ख़वातीन से बिल्कुल नहीं, अपनी लेडी से बिल्कुल नहीं। उनसे कहिए आपको जो चाहिए हमसे कहो, हमें ऑर्डर दो। गैर इंसान को ऑर्डर नहीं देना है, सामान नहीं मंगवाना है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपनी बहनों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।